Venkatramana Academy. You are most welcome to this video and to this channel. In this session, today we are going to learn 15 more English words along with 15 or more than Hindi words. Latest terminology from English to Hindi. Daily vocabulary English to Hindi meaning. Let's learn terminology from English to Hindi. Let's learn terminology from English to Hindi. आओ सीखें हिंदी पारिभाषिक शब्दावली इंग्लिश के माध्यम से. Let us start our learning today's lesson with this first word. Adroit. 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 जिसका हिंदी में समानार्थी शब्द है निपुण, दक्ष या चतुर. निपुण, दक्ष या चतुर. Let's see the examples by using this word in sentences in both the languages. उदाहरण देखेंगे दोनों भाषाओं में. उनके रग्बी टीम में निपुण खिलाड़ी हैं. Their rugby team consists of several adroit players. Second word we are going to learn. Benevolent. Benevolent. जिसका हिंदी में समानार्थी शब्द हैं उदार, दयालु या कृपालु. उदार, दयालु, कृपालु. Let's see the examples in both the languages. दोनों भाषाओं में दो वाक्य हम देखने वाले हैं. बेघर गरीबों को खाना खिलाना एक उदार कर्म है. Feeding homeless people is a benevolent deed. तीसरा शब्द हम सीखने वाले हैं कैटास्ट्रॉफी. कैटास्ट्रॉफी जिसका हिंदी में समानार्थी शब्द है तबाही, विनाश या दुर्घटना. तबाही, विनाश या दुर्घटना. एग्जाम्पल्स के रूप में हम दोनों भाषाओं में दो वाक्य देखेंगे. तबाही के बाद हजारों लोग अपने घर खो चुके हैं. During the catastrophe, over thousands of families lost their homes. Fourth word we are going to learn. Clamor. Clamor. जिसका हिंदी में समानार्थी शब्द हैं कोलाहल, शोर या धूम. कोलाहल, शोर, धूम. Let's see the examples in both the languages. एक छोटे लड़के की हत्या की खबर सुनकर लोग न्याय के लिए शोर मचा रहे हैं. As soon as the people heard about the little boy's murder, they are going to clamor for justice. Fifth word, पांचवा शब्द कंडेंस्ड जिसका हिंदी में समानार्थी शब्द है गाढ़ा, संक्षिप्त या सघन. गाढ़ा, संक्षिप्त या सघन. Let's see the examples. वह मीठा, गाढ़ा दूध है. It was a sweetened condensed milk. It was sweetened condensed milk. Sixth word, छठा शब्द है सीखने वाले हैं हम. Endeavor. Endeavor जिसका
हिंदी में समानार्थी शब्द है प्रयत्न करना, प्रयास करना या यत्न करना। प्रयत्न करना, प्रयास करना या यत्न करना। एग्जाम्पल्स के रूप में हम दोनों भाषाओं में 2 वाक्य देखेंगे। हमें सफल होने तक प्रयास करना चाहिए। We must constant endeavor if we are to be succeed. सेवेंथ वर्ड, 7वां शब्द हम सीखने वाले हैं ग्रैंडियर। ग्रैंडियर, जिसका हिंदी में समानार्थी शब्द है वैभव, शान या शोभा। वैभव, शान या शोभा। Let's see the examples in both the languages. पूरी फिल्म शान और साहसिक कार्यों से भरी है। The movie is full of grandeur and high adventure. Let us see the 8th word. 8वां शब्द हम सीखेंगे impulsive. Impulsive, impulsive, आवेगी, आवेशपूर्ण या संवेगशील। आवेगी, आवेशपूर्ण या संवेगशील। Let's see the examples in both the languages. तुम आवेगी मत बनो, काम करने के पहले सोचो। Don't be impulsive, think before you act. Don't be impulsive, think before you act. Let's learn 9th word. 9वां शब्द हम सीखने वाले हैं जौखन। जौखन, जौखन, इसका हिंदी में समानार्थी शब्द है प्रफुल्ल, प्रसन्न या आनंदमय। प्रफुल्ल, प्रसन्न या आनंदमय। एग्जाम्पल्स के रूप में हम दोनों भाषाओं में 2 वाक्य देखेंगे। वह उस प्रफुल्ल गाने से हर एक को खुशी के ढांचे में डाला है। उस प्रफुल्ल गाने ने हर एक को खुशी के ढांचे में डाला है। The Jharkhand song put everyone in a happy frame of mood. The Jharkhand song put everyone in a happy Jharkhand mood. Peril, peril, खतरा, जोखिम या विपत्ति। खतरा, जोखिम या विपत्ति। एग्जाम्पल्स के रूप में हम 2 वाक्यों को दोनों भाषाओं में देखेंगे। अपने दोस्त को बचाने के लिए उन्होंने अपने जीवन खतरे में डाल लिए। They put their lives in peril to rescue their friends. 11th word, 11वां शब्द हम सीखने वाले हैं outrageous. outrageous, जिसका हिंदी में समानार्थी शब्द है अपमानजनक, बेशर्म या उपद्रवी। एग्जाम्पल्स के रूप में हम दोनों भाषाओं में 2 वाक्य देखेंगे। अपने अपमानजनक व्यवहार के लिए उसे माफी मांगनी चाहिए। He must apologize for his outrageous behavior. 12th word, रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव, जिसका हिंदी में समानार्थी शब्द है पुनरावलोकन, पूर्व प्रभावी या पूर्व व्यापी। एग्जाम्पल्स के रूप में हम दोनों भाषाओं में 2 वाक्य देखेंगे। पीआरसी लागू होने से सभी कर्मचारी और कार्यकर्ता पूर्व प्रभावी बकाया पा सकेंगे।
As PRC sales are implemented, all employees will get arrears with a retrospective effect. 13th word, 13वां शब्द हम सीखने वाले हैं wanton. wanton, जिसका हिंदी में समानार्थी शब्द है अनियंत्रित, प्रचंड या ऊधमी। एग्जाम्पल्स के रूप में हम दोनों भाषाओं में दो वाक्य देखेंगे। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स इन बोथ द लैंग्वेजेस। इस तरह संपत्ति का अनियंत्रित नष्ट करने से किसे फायदा हुआ? Who was benefited by such wanton destruction of property? 14th word, ablaze. ablaze, जिसका हिंदी में समानार्थी शब्द है प्रज्वलित, प्रदीप्त या जलता हुआ। प्रज्वलित, प्रदीप्त या जलता हुआ। Let's see the examples in both the languages. अचानक कमरा रोशनी की चमक से प्रदीप्त हुआ। Suddenly the room was ablaze with light. Fifteenth word, last word of this session, today's lesson, beguile. beguile, beguile, जिसका हिंदी में समानार्थी शब्द है गुमराह करना, ठगना या छलना। beguile. Let's see the examples in both the languages. उसने मुझे इस अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करके गुमराह किया। उसने मुझे इस अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करके गुमराह किया। He beguiled me into sign this contract. For practice, read loudly the words and the sentences. It's test time. Adroit. निपुण, दक्ष या चतुर। Benevolent. उदार, दयालु, कृपालु। कैटास्ट्रॉफी। तबाही, विनाश या दुर्घटना। क्लैमर। कोलाहल, शोर या धूम। कंडेंस्ड। गाढ़ा, संक्षिप्त या सघन।
endeavor, प्रयत्न करना, प्रयास करना। grandeur, वैभव, शान या शोभा। impulsive, आवेगी, आवेशपूर्ण। जौखंड, प्रफुल्ल या प्रसन्न। पेरिल, खतरा, जोखिम या विपत्ति। outrageous, अपमानजनक या बेशर्म। रेट्रोस्पेक्टिव, पुनरावलोकन या पूर्व प्रभावी। wanton, अनियंत्रित, प्रचंड या ऊधमी। ablaze, ablaze, प्रज्वलित या प्रदीप्त। beguile, गुमराह करना या ठगना।